तो हम यहाँ पर वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपसे ग्रुप डी के अंदर शिफ्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 148 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतक में कोशिका की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे से बहुत दूर, ठीक है, क्योंकि संयोजी ऊतक जो होते हैं इनकी जो कोशिकाओं की एक दूसरे की जो सापेक्ष स्थिति होती है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर्न ही आप इसको बोल सकते हो, सिस्टर्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाइपोटोनिक विलयन में पादपों की तुलना में जंतु तकों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में बाह्य भित्ति के बिना लयन की संभावना बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं। न्यूरॉन के जो मुख्य घटक हैं वो हैं दुम्रिका, कोशिका काय और तंत्रिकाश। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ जीव किसी भी तल में विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निर्धारित अभिविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। तो बताएं कौन सा द्विखंडन का निर्धारित अभिविन्यास दर्शाता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लिशमैनिया, ठीक है, लिशमैनिया। इसका जो विखंडन होता है वो बिल्कुल प्लेन, जिसको बोलते समतल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक गोल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, गोल्जी जो उपकरण है ये शकरा से जटिल शकरा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है। तो राइट ऑप्शन है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है। इसको हम सेल सैप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपकला ऊतक की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण के कार्य में पुट्टिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है। पुट्टिकाएं जो होती हैं ये गोल्जी उपकरण से पदार्थ को लाते हैं और ले जाते हैं। किसी कोशिका में शुद्ध की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका की कार्य की सक्रियता पर। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी, निसल कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये कोशिका से पदार्थों के प्रवेश निकास की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है एक बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन का पालन करके। जीवों में मुकुलन के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी, इसके जो ऑप्शन होंगे 1, 3, 2, 4, ये क्रम बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले मुकुल निर्माण, फिर हमारा केंद्रक विभाजन, नंबर 2 पे कोशिका द्रव्य विभाजन, नंबर 4 पे मुकुल का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है कहीं एक कोशिकीय जीव में चयापचयी अपशिष्ट के निष्कासन का तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, एक सरल विसरण प्रक्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन की प्रक्रिया में किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। कोशिका द्रव्य जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, साइटोसोल। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, अगले ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।